हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस का नेक्स्ट पार्ट होगा। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे और इंग्लिश को लिंक करने का प्रयास करेंगे। जब आप इंग्लिश को लिंक करने लगेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे, है ना। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल लेंगे। मैं एक प्रैक्टिस का यानी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस का हर लेवल बता रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना, जिसके थ्रू आप इंग्लिश को ग्रास्प कर पाएँ, इंग्लिश को सीख पाएँ, इंग्लिश को कैच कर पाएँ। वेरी सून यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश वेरी इजीली। बहुत जल्दी आप तरफा इंग्लिश बोल लेंगे, बहुत आसानी से। फ्रेंड्स, मैं हर लेवल बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे, यू विल कनेक्ट विथ मी फ्रेंड्स। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है फ्रेंड। आप जब ये सब सेंटेंस को देखते चलेंगे ना, ये सब सेंटेंस आप गो थ्रू होंगे ना, आप कब इंग्लिश बोल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बट यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी सून। आप इंग्लिश बहुत जल्दी बोलेंगे। आई होप फ्रेंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी सून। आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने चलने लगेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ है, आप किसी चिकित्सक से परामर्श कर लें। आप किसी चिकित्सक से परामर्श कर लें, कैसे बोलेंगे? यू माइट कंसल्ट अ फिजिशियन। यू माइट कंसल्ट अ फिजिशियन। ओके, आप किसी चिकित्सक से परामर्श कर लें। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, माता पिता को यह बता देना अच्छा होगा। माता पिता को यह बता देना अच्छा होगा, कैसे बोलेंगे? इट माइट बी अ गुड आइडिया। इट माइट बी अ गुड आइडिया। यह एक अच्छा विचार होगा। टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करने के लिए योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, है ना। फिर समझिए फ्रेंड, माता पिता को यह बता देना अच्छा होगा, कैसे बोलेंगे? इट माइट बी अ गुड आइडिया टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अपने माता पिता को बता देना अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट, वह कामचोर हो सकता है लेकिन वफादार है। इसे इंग्लिश कैसे बोलेंगे? वह कामचोर हो सकता है लेकिन वफादार है। ही माइट बी अ वर्क सर्कर। ही माइट बी अ वर्क सर्कर, मतलब वह कामचोर हो सकता है, बट ही इज लॉयल। बट ही इज लॉयल, वो बहुत वफादार है ना। फिर समझिए फ्रेंड, वह कामचोर हो सकता है लेकिन वफादार है, कैसे बोलेंगे? ही माइट बी अ वर्क सर्कर बट ही इज लॉयल, लेकिन वह वफादार है। ओके, नेक्स्ट, माना कि उसके पास बहुत पैसा नहीं हो सकता है लेकिन वह एक संतोषी व्यक्ति है। माना कि उसके पास बहुत पैसा नहीं हो सकता है लेकिन वह एक संतोषी व्यक्ति है, आत्मसंतुष्ट है ना। कैसे बोलेंगे? ही माइट नॉट हैव मच मनी। हो सकता है उसे पैसा नहीं हो ज़्यादा। ही माइट नॉट हैव मच मनी, माना उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बट ही इज अ कॉन्टेंटेड पर्सन, लेकिन वह आत्मसंतुष्ट पर्सन है, यानी वह संतोषी व्यक्ति है ना। फ्रेंड, हर सेंटेंस को आप देखने समझने का प्रयास करिए और इंग्लिश को लिंक करिए। सेंटेंस लिखा हुआ है, माना कि उसके पास पैसे नहीं हो सकता है। माना कि उसके पास बहुत पैसे नहीं हो सकता है लेकिन वह संतोषी व्यक्ति है, कैसे बोलेंगे? ही माइट नॉट हैव मच मनी। ही माइट नॉट हैव मच मनी, उसके पास पैसा नहीं हो सकता है। ही माइट नॉट हैव मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता है। उसके पास मच मनी क्या होता है? ज़्यादा पैसा। ही माइट नॉट हैव मच मनी, उससे ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता है, बट लेकिन ही इज अ कॉन्टेंटेड पर्सन, लेकिन वह संतोषी व्यक्ति है ना। नेक्स्ट पार्ट, कोई देश अमेरिका की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है। क्या लिखा फ्रेंड? कोई देश अमेरिका की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है। इसे इंग्लिश कैसे बोलेंगे? वेरी फ्यू कंट्री। वेरी फ्यू कंट्री में नहीं के बराबर। वेरी फ्यू में क्या होता है? नहीं के बराबर, ना के बराबर, है ना। वेरी फ्यू कंट्रीज कुड मैच, कुड मैच ना, मैच कर सकता है। कुड मैच द माइट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की शक्ति, माइट में क्या होता है? शक्ति। फिर समझिए फ्रेंड, क्या लिखा है? कोई देश अमेरिका की शक्ति के बराबरी नहीं कर सकता है। कोई देश मतलब ऐसा कोई देश नहीं। वेरी फ्यू कंट्री यानी नहीं के बराबर, कोई देश नहीं, है ना। वेरी फ्यू में नहीं के बराबर यानी कोई देश नहीं, वही लिखा हुआ है। कोई देश अमेरिका की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है, कैसे बोलेंगे? वेरी फ्यू कंट्रीज कुड मैच द माइट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की शक्ति। फ्रेंड्स, एक मैं रफ पेज बताना चाहूँगा आपको। जैसे क्या था, जैसे कि घर का दरवाज़ा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? घर का दरवाज़ा। घर का दरवाज़ा, इसे इंग्लिश कैसे बोलेंगे? द डोर, द डोर ऑफ हाउस, है ना, घर का दरवाज़ा। अमेरिका की शक्ति, द माइट ऑफ अमेरिका। ध्यान देंगे फ्रेंड, दरवाज़ा है ना, इसका इंग्लिश पहले करेंगे, घर का दरवाज़ा, है ना। गाय का सींग, द हॉर्न ऑफ काउ। ओके, द हॉर्न ऑफ अ काउ, गाय का सींग। ओके, ऐसे बोलेंगे। मतलब जिसका इंग्लिश बोलना रहेगा ना, उसको पहले लिखेंगे। अब ऑफ के बाद सब्जेक्ट देंगे, यानी इस ऑफ के बाद जिससे लिखा रहेगा घर का बेड। घर का बेड यानी घर का बिस्तर, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? घर का बिस्तर। इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे? घर का बिस्तर। घर का बिस्तर, पहले ये बिस्तर कैसे बोलिए? द बेड ऑफ हाउस। क्या बोलेंगे? द बेड ऑफ हाउस।
ओके, ऐसे बोलेंगे। ध्यान देंगे फ्रेंड, ये जो है ना शुरू वाला जो वर्ड है ये द बेड, इसके अनुसार इधर भर्व लगाइएगा, इसके अनुसार इधर क्या लगाइएगा, भर्व। ओके, और एग्जाम्पल ले रहे हैं, सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं फ्रेंड। ओके, लिखा रहेगा हाथी का आंखें, हाथी का आंखें, कैसे बोलेंगे, हाथी का आंखें। ओके, द आइज, आंखें एक सदिक है, द आइज ऑफ एन एलिफेंट, ऑफ एन ELEPHANT, एलिफेंट। हाथी का आंखें, पहले आंखें इंग्लिश करें किया ना, द आइज ऑफ एन एलिफेंट। ओके, ध्यान देंगे फ्रेंड, ये जो शुरू वाला वर्ड है ना इसके अनुसार वर्ब आएगा, इसके अनुसार इज लगेगा, आर लगेगा, ये डिसाइड करेगा। ये प्लूरल नाउन है, आइज हो गया, एक सदिक आंख हो गया तो आर हो गया। द आइज ऑफ एन एलिफेंट आर स्मॉल, आर स्मॉल। हाथी की आंखें छोटे छोटे होती है, हाथी की आंखें छोटी छोटी होती है, कैसे बोलेंगे, हाथी की आंखें छोटी 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 होती है, कैसे बोलेंगे, द आइज ऑफ एन एलिफेंट आर स्मॉल, हाथी की आंखें छोटी छोटी होती है। ओके, घर का दरवाजा लाल है, कैसे बोलेंगे इसे, घर का दरवाजा लाल है, इसे इंग्लिश बोलिए, घर का दरवाजा इंग्लिश कैसे बोलेंगे आप, लेट मी इरेज फर्स्ट। घर का दरवाजा, घर का दरवाजा लाल है, कैसे बोलेंगे, द डोर ऑफ हाउस, ये देखिए इसका दरवाजा इंग्लिश लिखिए, ये का जो है ना इसका इंग्लिश क्या होता है, ऑफ होता है। ओके, घर का दरवाजा, द डोर ऑफ हाउस, द डोर ऑफ हाउस, ये तो सिंगुलर नाउन है, द डोर, डोर्स तो है ना, दरवाजे तो है नहीं, इसलिए इसके बाद क्या आएगा, इज आएगा, द डोर ऑफ हाउस इज रेड। ओके, घर का दरवाजा लाल है। फ्रेंड्स आप शायद समझ गए होंगे, मैं आपको समझाने का भरसक प्रयास किया फ्रेंड, आप समझ गए होंगे। आप यहाँ उस तरह यहाँ लिंक करिए, क्या लिखा है, द माइट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ ऐसे लिखता, वेरी फ्यू कंट्रीज, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, वेरी फ्यू कंट्रीज कुड मैच, मैच कर सकता है द माइट ऑफ अमेरिका, द माइट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका की शक्ति के बराबरी। ओके, सीधी भाषा में, सरल भाषा में बोलेंगे, कोई देश अमेरिका की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है। वेरी फ्यू कंट्रीज कुड मैच द माइट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पे, भारत के सैन्य बल से, भारत के सैन्य बल से इसके पड़ोसी देश अच्छी तरह वाकिफ है। भारत के सैन्य बल से, भारत के सैन्य बल से इसके पड़ोसी देश अच्छी तरह वाकिफ है, कैसे बोलेंगे, द माइट ऑफ इंडियन आर्मी। फ्रेंड आप समझेंगे, अभी आपको कुछ देर पहले समझाएं, द माइट ऑफ इंडियन आर्मी मतलब इंडियन आर्मी की शक्ति। ओके, द माइट ऑफ इंडियन आर्मी मतलब इंडियन आर्मी की शक्ति, है ना, द शक्ति ऑफ इंडियन आर्मी, भारत इंडियन आर्मी की शक्ति, माइट में क्या होता है, शक्ति। द माइट ऑफ इंडियन आर्मी इज वेल नॉन, इज वेल नॉन ना, अच्छी तरह वाकिफ है, इज वेल नॉन टू हर नेबरिंग कंट्रीज, टू हर नेबरिंग कंट्रीज मतलब पड़ोसी देशों से अच्छी तरह वाकिफ है। फिर समझिए फ्रेंड क्या लिखा है, भारत के सैन्य बल से इसके पड़ोसी देश अच्छी तरह वाकिफ है, कैसे बोलेंगे, द माइट ऑफ इंडियन आर्मी इज वेल नॉन टू हर नेबरिंग कंट्रीज, भारत के सैन्य बल से इसके पड़ोसी देश अच्छी तरह वाकिफ है। नेक्स्ट फ्रेंड, लास्ट स्लाइड है, हमें महिलाओं की शक्ति समझनी चाहिए, हमें महिलाओं की शक्ति समझनी चाहिए, कैसे बोलेंगे, वी मस्ट रियलाइज, हमें समझना चाहिए द माइट ऑफ वुमेन। आपको बोले थे ऑफ जब होता है उसका अर्थ का होता है, जैसे गाय का सिंग, द हॉर्न ऑफ आई। ओके, द हॉर्न ऑफ काउ, गाय का सिंग। ओके, घर का दरवाजा, द डोर ऑफ हाउस, महिला की शक्ति, द माइट ऑफ वुमेन। ओके, महिला की शक्ति का इंग्लिश क्या होगा, माइट, द माइट ऑफ वुमेन, महिला की शक्ति। फिर समझिए फ्रेंड क्या लिखा है, हमें महिलाओं की शक्ति समझनी चाहिए, वी मस्ट रियलाइज द माइट ऑफ वुमेन, माइट ऑफ वुमेन हमें समझनी चाहिए, द माइट ऑफ वुमेन, महिला की शक्ति। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये प्रोवर्ब है फ्रेंड, कहावत है। ओके, माइट इज राइट, माइट इज राइट में क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड, हर विद्वान, हर वो पढ़े लिखे, हर स्कॉलर आदमी याद करते हैं इसको। ओके, जैसे कहते हैं ना माइट इज राइट ना, जिसकी इसमें ना लाठी की इंग्लिश है ना ही भैंस की इंग्लिश है, लेकिन फिर भी इसकी अर्थ क्या होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, माइट इज राइट। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, दुनिया भारत की शक्ति को समझने लगी है, दुनिया भारत की शक्ति को समझने लगी है, कैसे बोलेंगे, द वर्ल्ड, दुनिया हैज बिगन, बिगन में क्या होता है, प्रारंभ करना, बिगिन में प्रारंभ करना, बिगन
प्रारंभ कर दिया, अब बिगन प्रारंभ हो चुका है। ओके, इस तरह से बोलेंगे। यहाँ हैज लगा तो भीतरी लगाना पड़ेगा, बिगिन, बिगन, ओके, भीतरी लगाया हम। द वर्ल्ड हैज बिगन, दुनिया ने प्रारंभ कर दिया। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। द माइट ऑफ इंडिया, भारत की शक्ति को। ओके, द वर्ल्ड हैज बिगन टू अंडरस्टैंड द माइट ऑफ इंडिया, दुनिया भारत की शक्ति को समझने लगी है। ओके, नेक्स्ट, क्या अब हम लोग चलें, क्या अब हम लोग चलें, कैसे बोलेंगे? शैल वी गो नाउ, ये शैल को पहले कर दें, इंट्रोगेटिव बन गया। ओके, क्या अब हम लोग चलें, शैल वी गो नाउ, क्या अब हम लोग चलें। नेक्स्ट में, क्या हम लोग टहलने के लिए बाहर चलें, कैसे बोलेंगे? शैल वी गो आउट फॉर ए वॉक, यहाँ भी शैल पहले आ गया। ओके, शैल पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव बन गया। शैल वी गो आउट, क्या हम लोग बाहर चलें, शैल वी गो आउट फॉर ए वॉक, टहलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मैं उसे एक वॉकमैन खरीद दूँ, क्या मैं उसे एक वॉकमैन खरीद दूँ, कैसे बोलेंगे? शैल आई बाय, शैल आई बाय, शैल आई बाय, क्या मैं खरीदूँ हर उसको ए वॉकमैन, एक वॉकमैन। सरल भाषा में बोलेंगे, क्या मैं उसे एक वॉकमैन खरीद दूँ, शैल आई बाय हर अ वॉकमैन, क्या मैं उसे एक वॉकमैन खरीद दूँ। नेक्स्ट में लास्ट सेंटेंस है, आइए हम लोग चाय पिए, आइए हम लोग चाय पिए, कैसे बोलेंगे? शैल वी हैव अ कप ऑफ टी, शैल वी हैव अ कप ऑफ टी। इसको और भी तरह बोल सकते हैं, और में क्या होता है? या। ओके, या कैसे बोलेंगे? लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, या लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। आप लेट्स को ऐसे बोल सकते हैं, लेट अस। ओके, लेट्स बोलिए या लेट अस बोलिए, बात इक्वल है, बात सेम ही है फ्रेंड। ओके, क्या लिखा था सर ने लास्ट में? आइए हम लोग चाय पिए, कैसे बोलेंगे? शैल वी हैव ए कप ऑफ टी, शैल वी हैव ए कप ऑफ टी, आइए हम लोग चाय पिए। या लेट्स हैव ए कप ऑफ टी, आइए हम लोग चाय पिए, या लेट्स हैव ए कप ऑफ टी। फ्रेंड्स, आपको समझाने का भरसक प्रयास करें फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को लिंक करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। वेरी सून यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।